नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल रीजनिंग अड्डा में स्वागत है। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है आपका नंबर सीरीज़। इससे जो है हर एक एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मेन इस समय हमारा टारगेट जो है जिस एग्ज़ाम पे है वो है यूपी पुलिस, जिसमें से नंबर सीरीज़ से कम 3 से 4 क्वेश्चन आने की संभावना है और 3 से 4 क्वेश्चन आसानी से आएंगे। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि जो भी 3 से 4 क्वेश्चन आएँ तो हम लोग उनको आसानी से कर सकें। वो जिसमें देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसमें आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी कमांड इस पे होगी। अगर आप कहें कि कुछ क्वेश्चन करके फिर आप इसमें कह दें कि आप इसको आसानी से कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इसमें वो इस पे डिपेंड रहेगा कि आप जो है कितने क्वेश्चन इस पे आसानी से कर पा रहे हैं। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को मात्र एक बार या 2 बार ही देखेंगे और थोड़ा बहुत क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं एग्जाम में आप इनको जो है ऐसे क्वेश्चन आप गलत करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसी तरह या उससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन उसी तरह जो है इम्प्रूवमेंट होगा एग्ज़ाम में। और जैसे प्रैक्टिस में इसमें इतने टाइप बनेंगे कि कोई टाइप की वो नहीं है कि आप ये बोल सकते हो कि इसमें 5 से 6 टाइप या 8 से 10 टाइप ही हों, उससे ज़्यादा नहीं हो। इसमें कितने भी प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जामिनर बना सकता है। वो कब हमें क्लियर होगा, जब हम जो है मैक्सिमम प्रैक्टिस किए रहेंगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हमसे आसानी से बन जाएगा। इसलिए इस टॉपिक का मेन जो है कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो मैं बता दूंगा, बशर्ते प्रैक्टिस जो है आपको करनी होगी। प्रैक्टिस जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं, और इसमें भी जितने क्वेश्चन इसमें लगभग पॉसिबल होंगे जितने करवा सकूंगा, लगभग 15 से 20 टाइप तो इसी में करवाने का प्रयास किया जाएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं, इसमें बिना देरी के स्टार्ट करते हैं कि इसमें जो मेन जो है पॉइंट हैं, महत्वपूर्ण बिंदु, उन पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो जो पहला जो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि महत्वपूर्ण बिंदु जो है आपके महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पे ध्यान देते हैं। ये जो पहला बिंदु है आपका जोड़, यानी जो आपकी सीरीज रहेगी उसमें कभी में किसी में 1 2 3 4 5 ऐसे जोड़ा जाएगा, या तो हो सकता है कांस्टेंट जोड़ा जाए, मतलब 2 फिर इसके बाद 2 2 2 2 सभी में 2 2 ही जोड़ा जाए श्रृंखला में, या तो माइनस भी कर सकता है वो। यहाँ पे दूसरा नंबर आपका है घटाव यानी माइनस, तो श्रृंखला में आपका क्या कर सकता है वो क्रमशः कम भी कर सकता है, या -1 -2 -3 -4 ऐसे कर सकता है, या किसी भी सीरीज में मान लीजिए -3 -3 -3 करके सभी में सीरीज में माइनस कर दे, ऐसे ही आपका होगा। देखिए मैं अच्छा एग्जाम्पल जो है यहाँ पे बताता जाता हूँ। जैसे अब मैंने प्लस का बता दिया, प्लस मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे करके होगा, तो सभी में क्या करेगा प्लस करेगा। देखेंगे या तो इसमें अगर पहला बार में क्या आएगा कि यानी सभी में प्लस करेगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 यानी क्या है +1 और +1, तो ये क्या किया सभी में प्लस किया है। लेकिन यहीं पे अगर क्या कर देगा वो, देखेंगे आप लोग ध्यान से थोड़ी से समझेंगे। इसमें जो बच्चे पढ़ चुके होंगे तो उनको पता होगा, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे होंगे तो उनको ध्यान देना है कि इसमें कितने टाइप बन सकते हैं और किस तरह हम अपने को जो है दिमाग इसमें लगाना है, इसलिए उनके लिए मैं बता रहा हूँ इसमें। तो एक तो आपका प्लस वाला हो गया, दूसरा प्लस अगर मान लीजिए कांस्टेंट भी हो सकता है, जैसे 2 हो गया, इसके बाद 4 आ गया, 6 हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ देखेंगे कि सभी में कितना कितना प्लस हो रहा था। पहले कितना हो रहा था 1 2 3 4, लेकिन इसमें कितना हो रहा है, इसमें भी +2, इसमें भी +2, इसमें भी +2, यानी इसमें जो है आपकी सीरीज कांस्टेंट जा रही। तो इससे समझ में ये आया कि हमारा उसमें 1 2 3 4 5 भी जोड़ेगा और +2 +2 +2 सभी सीरीज में पूरे में सभी लेटर्स में जोड़ेगा। तो 2-3 प्रकार से इसमें लगभग कर सकता है इसमें, तो ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पे गुणा आ जाता है, यानी इसमें ध्यान रखेंगे अगर गुणा आ जाएगा तो जो भी सीरीज होगी आपकी, तो पहले 2 फिर अगर गुणा करेगा तो उसमें देखेंगे डिजिट जो होगी, जो संख्याएं होंगी, जो मान होगा आपका, जो वैल्यू होगी, तो वो बढ़ती चली जाएगी और अचानक से बढ़ेगी। जिस भी सीरीज में आपको दिख जाए कि वैल्यू एक साथ जो है
अचानक बढ़ी है तो उसमें आपको समझ जाना है कि इस सीरीज में गुणा किया गया होगा। तो दूसरा दिमाग यानी प्लस माइनस का ना लगा के आपको ये दिमाग लगाना है कि सीरीज अगर आपकी अचानक बढ़ रही है या एक साथ ज़्यादा बढ़ रही है तो उसमें क्या किया गया होगा, गुणा किया गया। फिर इसके बाद आ गया है जोड़ और गुणा, यानी कुछ क्या करेगा, पहले जैसे जोड़ देगा फिर इसके बाद गुणा कर देगा। ऐसी सीरीज ये जितने भी आपका ये दिख रहा है ना, यहाँ पे एक से लेकर कोण है आपके, जैसे जोड़ है और विभाजन हो जाएगा। यानी कोई ऐसी सीरीज भी आएगी जिसमें पहले क्या कर सकता है, वो भाग भी कर सकता है और भाग करने के बाद कुछ उसमें जोड़ देगा। जैसे पूर्ण वर्ग आ जाएगा या पूर्ण घन आ जाएगा, जैसे आपका 1 हो जाएगा, फिर इसके बाद 3 आ जाता है। यानी देखेंगे आप ध्यान से, ये आपका किसका, पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन का। जैसे 1 है और अब 4 है, फिर इसके बाद कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, फिर इसके बाद कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ये आपका किसका उदाहरण हो जाएगा, पूर्ण वर्ग का हो जाएगा। यहीं पे अगर आ जाएगा आपका क्या, 1, 9, इसके बाद 64, तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए 1 का क्यूब, ये आपका 3 का क्यूब, ये 27 होना चाहिए ना यहाँ पे, 1, 27 और 64, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा पूर्ण घन का आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपका घन में भी पूछा जाएगा। अब देखेंगे कि सारे चीज़ ऐसे भी हो सकता है। अब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से लिया है कि देखिए ये तो आपको सभी को पता है, जो पढ़ चुके होंगे, जो प्रिपरेशन कर चुके होंगे बच्चे, उनको सभी को पता होगा कि उनके लिए तो ये होगा कि अरे इससे अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने को प्रैक्टिस करना है। और जैसे ही जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे नियम अपने को अपने आप पता चल जाएंगे। लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे होंगे तो वो देखेंगे थोड़े से ध्यान से, और नियम इनको भी ध्यान रखेंगे कि सीरीज़ में हमें ये चीज़ें ध्यान रखना पड़ सकता है। इसमें क्या है, जैसे तीव्र गति से, यानी जो इसका मतलब ये है कि अगर हमारी श्रृंखला जो है तीव्र गति से बढ़ रही है, जैसे 2 है, फिर 4 है, फिर 12 है, फिर 48 है, फिर 240 है। अब ये देखिए कि इधर 48, इधर 240, यानी हम जैसे ही देखें तो हमें समझ में आ गया कि अगर श्रृंखला तीव्र गति से बढ़ रही है मतलब कहीं ना कहीं उसमें गुणा ही किया गया होगा। तो बाकी चीज़ें छोड़ के प्लस माइनस ये वाली डिवीज़न वाली सबसे पहले हम सोचेंगे कि अगर सीरीज हमारी एक साथ बढ़ रही है तो उसमें क्या हुआ होगा, गुणा होगा। कैसे, देखिए यहाँ पे 2 है, फिर इसके बाद क्या है, इधर 2 का गुणा हुआ होगा। इस पर क्या है, 12 है तो इसमें 3 का गुणा। इसमें क्या है, ये 12 चौक 48 यानी 4 का। इसमें कितने का किया है, 5 का। तो अगर यहाँ 5 का किया है तो इसमें हमें कितने का करना है, 6 का। और 6 का करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 0 और 6 का 4 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24, 4 कैरी 2 और 6 दूनी 12, 2 14। ये आपका कितना आ जाएगा, 1440 आ जाएगा। किसका, जो आपका नेक्स्ट पूछा गया है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको करना है। कब, जब आपकी सीरीज जो है तीव्र गति से बढ़ रही हो। दूसरा आपका पॉइंट है मध्यम गति से। जब आपकी सीरीज जो है आसानी से मतलब धीरे धीरे बढ़ रही हो या ज़्यादा ना बढ़ रही हो, धीमे धीमे बढ़ रही हो, मध्यम गति से, तब हम समझते हैं, देखें तब हमें क्या करना है इसमें। जैसे यहाँ पे है कितना है, 2, फिर 7, फिर इसके बाद 11, फिर इधर 16। यानी इसमें देख रहे हैं कि +2 किया है, फिर +3 किया है, +4 किया है, +5, तो इधर कितना आ जाएगा, +6। ऐसी सीरीज आपकी बहुत आसान होती है, बशर्ते इस समय एग्जाम में ऐसी सीरीज आपकी नहीं पूछी जाती। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए ये सीरीज भी हमें पता होना आवश्यक है, इसलिए हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें देख रहे हैं कि 2 जोड़ा है, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, तो यानी 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16, 4, 20, 2, 22। तो इसका आपका आंसर कितना हो जाएगा, 22। ये आपका दूसरा टाइप होगी। तीसरा क्या है, लगातार मान घट रहा हो, यानी पहले आपका मान अधिक हो, इसके बाद लास्ट तक जाते जाते आपका मान कम हो जाएगा। तब क्या करेंगे, कुछ ना कुछ उसमें माइनस किया गया होगा, या तो हो सकता है भाग किया गया हो। इसमें देखते हैं क्या किया गया है। जैसे ये आपका कितना है, 50 और 45 यानी -5। ये आपका 45, ये 38 -7। ये आपका 38 और ये 29 -9। ये आपका 29 और ये कितना है, 18 यानी -11। तो आपने देखा कि 7, 5, 7, 9, 11, तो अब कितना आना चाहिए, 13। ये आपको ध्यान रखना है इतना। यानी इसमें क्या किया है, इसने अभाज्य संख्याएं जो है इसने
या बोल सकते हैं कि विषम संख्याओं का इसने माइनस किया है। इस सीरीज में आप देखेंगे कि 5, 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है, फिर 13 है, सभी में देखिए 2-2 का अंतर किया इसने। 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, यानी 2-2 का अंतर करके इसमें माइनस किया है। तो ऐसे आपको भी कर देना है। यहाँ पे कितना किया है 11, यहाँ पे कितना आपको कर देना है आपको 13। तो 18 में 13 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी आप देखेंगे कि सीरीज आपकी पहली जो हमारी संख्या है सीरीज के स्टार्टिंग में वो अधिक है और लास्ट तक जाते जाते हमारी संख्या कम हो जा रही है। तो हम देखेंगे कि उसमें या तो भाग किया गया होगा या तो कुछ माइनस किया गया होगा। तो हमने देखा कि हमारा आसानी से माइनस करने पे ही सीरीज आ जा रही है। अब देखते हैं अगला आपका जो है क्वेश्चन क्या है। इसमें हमने लिखा है कि डबल सीरीज, यानी कोई कोई आपकी ऐसी सीरीज आएगी उसमें डबल यानी 2-2 सीरीज उसमें रहेंगी। कैसे? जैसे ये है आपका 4, 8, इसके बाद 12, इधर 16, इधर ये 20, यानी एक सीरीज आपकी ये बन रही कितना +4 +4 +4 और ये +4 की एक सीरीज आपकी ये बन रही। दूसरी जैसे ये 2 है, फिर 2 4 फिर 12, यानी 2 के बाद 2 से गुणा करना है, फिर 4 3 12 3 से गुणा किया है और 12 इसके बाद 4 से गुणा किया है। अब क्या करेंगे हम 5 से गुणा करेंगे इस पे। तो कितना आ जाएगा 8 5 40, 0 हासिल 4 और 5 को 20 2 22। ये आपका कितना आ जाएगा 220 इसका आंसर आ जाएगा। यानी अभी हमने देखा मात्र 4 ही क्वेश्चन इसमें लिया है, लेकिन 4 ये आपके जो कंसेप्ट हैं इनको आप लोग ध्यान देंगे और इसमें भी प्रैक्टिस करते रहेंगे क्वेश्चन। और ये जो आपका मेन पॉइंट है इनको भी ध्यान देना है कि सीरीज में आपका इतने प्रकार जो है इसमें लॉजिक लगा सकता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। बाकी अभी हम इसमें और क्वेश्चन लेते हैं। यानी सीरीज में इससे हमें ये पता चलता है कि सीरीज में हम जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उतने कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। ये आपके क्वेश्चन ये क्वेश्चन रहे। चलिए इनको स्टार्ट करते हैं। ये देखिए जितने ये भी क्वेश्चन हैं ये भी आपके सभी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं। जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना महत्वपूर्ण बिंदु, उन्हीं पे जो है आधारित क्वेश्चन ये रहेंगे। तो हम लेते हैं इसमें जो आपका इसमें पहला क्वेश्चन इसमें है, इसको लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है आपका 13, 14, 30 और इधर ये 93। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें, इधर देख रहे हैं कि ये 13 है, तो इसमें तो हमें एक का अंतर समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो हमारा 14 है, इधर ये 30 है, तो यानी 14 दूनी 28, लगभग 2 गुने से भी ज़्यादा है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि अगर हम 14 में गुणा 2 कर रहे हैं प्लस 2 कर रहे हैं तब ये आ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे 13 गुणे 1 और प्लस 1 करके देखेंगे कि ऐसे सीरीज बढ़ रही है। मैंने क्या बताया कि अगर हमारी श्रृंखला जो है लास्ट में बड़ी संख्याएं आ जाएं या तेज़ी से संख्याएं बढ़ रही हों, तो उसमें क्या किया गया हो सकता है, गुणा करके कुछ जोड़ सकता है, गुणा करके कुछ घटा भी सकता है। तो हमने ये लॉजिक यहाँ पे देखा कि 13 है, इसके बाद 14 है, यानी 1 का गुणा किया प्लस 1 जोड़ दिया, इधर 14 आया, फिर इसके बाद 30 आ गया, यानी 14 दूनी 28 और प्लस 2 कर दिया है। इसमें देखते हैं अगर यही लॉजिक लगेगा तो इसमें क्या हो सकता है, गुणा 3 और इसमें प्लस 3 कर सकता है। तो कितना गया होगा 3 त्रिकाई 9 यानी 90 और प्लस 3 93। तो अब इसमें क्या करना है अपने को, इसमें क्या करना है गुणा 4 और प्लस 4 कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा आपका, कर लीजिए 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 के 2 हासिल 1 आ जाएगा और 9 चौको 36, 1 37, ये आ गया आपका 372 और 4 आपको जोड़ देना है। तो कितना आ जाएगा आपका 3 7 और ये 6, 376 आपका आंसर आ जाएगा। मार्कर चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट। चलिए ये आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसमें दूसरा क्वेश्चन है। ये आपका आ रहा है 4 6 इधर 9। तो इसमें देख रहे हैं कि अंतर कितने का है, +2 +3 का। तो कई लोग देख रहे होंगे इसमें हम 2 प्रकार से शो कर सकते हैं। जो आपका एग्ज़ाम में पूछा गया होगा या तो पूछ सकता है, यहाँ पे देखेंगे 4 2 6 6 3 9, तो मैक्सिमम करेंगे आप कि यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो 9 4 13 हो जाएगा। तो 13 आपका आंसर आ जाएगा।
लेकिन अगर वो ये लॉजिक ना लगा के दूसरा लॉजिक भी इसमें लग सकता है। वो क्या है, जैसे हम इसमें गुणा करेंगे 1.5 का, तो करेंगे तो आ जाएगा कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। इसमें अगर करेंगे हम 1.5 का तो हमारा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। और इसमें हम करेंगे 9 में 1.5 का गुणा तो ये हमारा आ जाएगा 30.5। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें सीरीज में जो है मुख्यतः आपको जो है ऑप्शन पर डिपेंड करते हैं। आप लोग देखेंगे कि ऑप्शन में क्या दिया गया है और फिर आपका लॉजिक क्या लग रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इन क्वेश्चन में आप जो लॉजिक लगा रहे हैं वो भी सही है, लेकिन जो आपका जो एग्जामिनर है, जो एग्ज़ाम ले रही है जो संस्था, वो अपना आंसर मानती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि आप जितने भी प्रकार के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसमें ये भी देखेंगे कि जो हमारे ट्रेंड एग्जाम में चल रहा है, क्या इस समय क्या पूछा जा रहा है, उस तरह के क्वेश्चन आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें आपका आंसर जो है प्रिफर करेगा, मान लीजिए 13.5, यानी लॉजिकल लगाएगा। पहले जैसे नॉर्मल क्वेश्चन अब वो नहीं दे रहा, कंपटीशन बढ़ चुका है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या है, इसमें देख रहे हैं आप 9 है, इधर 19, इधर 40, इधर ये 83। जैसे आपने 40 देखा, इधर 3 देखा, 80 और 83 देखा, यानी क्या समझे आप कि लगभग इधर कितना हुआ है, गुणा 2 गुना हो गया है और प्लस इसमें 3 किया गया है, तभी 40 दूनी 80 और 3 83 आएगा। इसमें क्या किया है, 19 दूनी 38 और प्लस 2 किया है, कितना गया है 40। तो इसमें क्या हुआ होगा, 9 गुणे 2 और प्लस इसमें 1 किया है। क्या किया है, इसमें 9 गुणे 2 प्लस 1 किया है, इसमें 19 गुणे 2 प्लस 2 किया है, इसमें प्लस 3 किया है। तो इसमें क्या करेगा, प्लस पहले कितना करेगा, आपको ध्यान रखना है, गुणा 3 करना है और प्लस आपको कितना करना है 4। क्यों, पहले में +1 +2 +3 और +4। तो आपको ये करके देखना है कितना आएगा। 3 से गुणा करेंगे तो 3 त्रिकाई 9 और फिर 3 का 8 में करेंगे तो 8 त्रिक 24 और जोड़ना कितना है, आपको 4 जोड़ लेना है। तो आपको कितना आ जाएगा, 9 4 13 की 3 हासिल 1 4 1 5 और ये आ जाएगा आपका 2, 253 इसका आपका आंसर आ जाएगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। ये आपका है, इसमें देख रहे हैं ये 58, इधर ये 13, 72, 9, 64 और ये 10, इधर ये 82। देखिए इसमें दूसरा लॉजिक, या तो आप लोग देखेंगे कि मैंने जो इसके पहले करवाया है डबल सीरीज, तो आप लोग यही सोचेंगे कि इधर 13 है, इधर कम करेंगे फिर इधर, लेकिन इधर फिर बढ़ गया। तो हमारी जो डबल सीरीज है वो नहीं लग रही। यहाँ पे 58, फिर 72, फिर 64, यानी पहले यहाँ बढ़ा और फिर कम हो गया, फिर बढ़ा फिर कम होगा। ये लॉजिक भी आप लगा सकते हैं, लेकिन इसमें क्या लॉजिक है मैं आपको बता रहा हूँ। क्या है, जैसे 5 है और इधर ये 8 है, इन दोनों को जब सिंगल सिंगल करके ऐड करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 13 आएगा। इसको इस लॉजिक से किया है। इधर आपका कितना है 7 2, तो इनको सिंगल सिंगल जोड़ेगा तो 9 आ जाएगा। इधर ये आपका कितना है 6 और 4, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसी तरह आपको इन दोनों को सिंगल सिंगल ऐड करना है तो कितना आ जाएगा, 10 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं आपका अगला क्वेश्चन। इसमें देखते हैं, इसमें क्या किया गया है, 8 24 40 और ये 56। तो यहाँ पे क्या लॉजिक लगा हो सकता है, देखेंगे कि 8 और ये 24, यानी गुणा कितने का किया है, 3 का। लेकिन इसमें देखेंगे कितना है, 24 दूनी 48, अगर 2 का करेगा और, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 40 ही आ रहा है। फिर देखेंगे कि पहले आपका इधर 3 का गुणा और फिर इधर एक साथ 3 का गुणा नहीं हो पा रहा है, मतलब ये आपका जो है लॉजिक गुणा वाला नहीं लगेगा। फिर क्या होगा, दूसरा देखते हैं। पहले तो हम लोग सिंपल सा प्रयास करेंगे कि कुछ ना कुछ जोड़ने घटाने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं होता, सीरीज हमारी एक साथ ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं बढ़ रही, यहाँ पे ज़्यादा अपने को लग रहा है, फिर देखिए यहाँ से ज़्यादा आपकी नहीं बढ़ रही है, आसानी जो है धीमे धीमे ही बढ़ रही। तो अब क्या करेंगे, हम अंतर लेने का प्रयास करेंगे। अंतर लेंगे सभी का हम। हमारा अगर सीरीज में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है विशेषकर, वो क्या है
कि आपको अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो आपको अंतर लेना स्टार्ट कर देना है। बस उसमें क्या है कि 3 से 4 स्टेप में आपको अंतर लेना पड़ेगा, बाकी आपका आंसर उसमें सही आ जाएगा। अगर आपका लॉजिक कुछ नहीं लग रहा है, आपका दिमाग नहीं काम कर रहा कि क्या लॉजिक इस पे लगेगा, तो आप सबसे पहला काम करेंगे, अगर उस क्वेश्चन को करना ही है आपको, तो उसमें आप अंतर लेंगे, डिफरेंस कितने का है, उससे आपका क्वेश्चन 2 से, हाँ उसमें जो अंतर लेंगे तो 2 से 3 स्टेप पे जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आपका हो जाएगा। इसमें देखते हैं कितने का अंतर आ रहा है। इसमें +16, इस इधर भी +16 +16 +16 प्लस, तो 16 इसमें करेंगे ना, तो जोड़ दीजिए, इसमें कितना आएगा, इसको हमें निकालना था इसी वाले को, तो इसमें 16 ऐड करेंगे +16, तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 5 1 6 1 7 72। ये आपका आंसर आ जाएगा इस पर। ऐसे आपको इसको करना था। अब इसको देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे। ये आपका 1 2 6 4 यानी 24, क्या है आपका 1 2 6 और 24, यानी इसमें गुणा किया है 2 का, इसमें 3 का, इसमें 4 का, इसमें 5 का। तो अगर 24 में गुणा 5 करेगा तो 24 पंचे 120। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। हैं आपके क्वेश्चन ये रहे। जैसे आपका ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन सीरीज में, तो इनको कैसे करेंगे ये देखेंगे आप लोग ध्यान से। जैसे आपका इधर है 9 4 7, इधर लास्ट में 252, इधर आ गए 5 7 8, इधर 280, इधर आपका 7, इधर ये आपका क्वेश्चन मार्क है, और इधर 3 126। तो ये देखेंगे कि अगर आपका ऐसे क्वेश्चन आता है तो लास्ट में अगर इधर वाली संख्या या तो इधर वाली संख्या दी गई होती है, तो उसमें ये समझते हैं कि संख्या में कुछ तो कुछ गुणा जो है कुछ ना कुछ उसमें किया गया होता है। मैंने क्या बताया था, अगर हमारी सीरीज अचानक बढ़ रही हो या लास्ट में अधिक आ रहा हो तो उसमें क्या होता है, गुणा किया गया होता है। तो इसमें भी यही प्रोसेस की गई है, या तो ये जो बड़ी संख्या है तो इधर लिख दी गई है, कभी इस तरफ लिख दी जाती है, कभी यही संख्या ऊपर लिख दी जाती है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो कैसे इसको करेंगे ये देखेंगे आप लोग। तो यहाँ पे इसमें 9 गुणे 4 किया है तो कितना आ गया है 36, और 36 गुणे 7 किया है तो 252 आ गया है। इसमें क्या किया है 5 गुणे 7 किया है 35, और 35 गुणे 8 किया है तो आप क्या आ गया है 280। तो उसी तरह आपको कितना करना है 126 लाना है। तो ये आपके पास 2 संख्याएं हैं, तो क्या करेंगे 7 त्रिक 21 आ गए आपके पास, और ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि 126 आ जाए। तो 21 गुणे 6 करेंगे तो 21 छक्का 126 होता है, तो कितना जाएगा आपका 126। तो आपकी यहाँ पे संख्या क्या आएगी 6 आएगी, आपको ध्यान रखना है। जैसे आपका ये क्वेश्चन दिया गया है, ये 5 है, इधर ये 28 है, ये क्या आएगा, मैंने क्या बताया था कि कुछ आपका वर्गमूल और घनमूल पर आधारित क्वेश्चन भी आएंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा 5, यानी 5 का क्या किया गया है स्क्वायर, 5 का स्क्वायर किया है और +3 किया है। तो इसमें भी आपको ऐसे ही कर देना है, 8 का स्क्वायर कर देना है और +3 कर देना है। तो 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64, और +3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका ये 67। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये अगर आपका ऐसे क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या करना है ये आपको ध्यान से देखना है। 1 4 13 25 और इधर ये 33, कितने का गैप है देख लेते हैं। 5 इधर कितना आ रहा है 7, इधर ये कितना आ रहा है आपका 9 नहीं आ रहा, ज़्यादा आ रहा है इसमें, कितना आ रहा है 12 2 1, 12 का अंतर आ रहा है। इसमें कितना आ रहा है 13 में 5 गए 8, इधर कितना आ रहा है 1, है ना। तो इधर आपका क्या आएगा, यानी 5 2 7 7। इसमें क्या करना है दोबारा हमको 2 बार अंतर लेना है। इसमें यहाँ फिर लेते हैं तो +2 +4 और +6, तो इधर कितना आ जाएगा +8। ऐसे आपको करना है। तो यहाँ पे 18 है तो देखिए कितना है 12 6 18, तो 18 2 20 और 20 6 26, यहाँ पे 26 आ जाएगा। 26 जोड़ेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 3 कितना हो जाएगा 9 और 2 3 2 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन, इसको कैसे करना है। ये आपका है 14 इधर है, इधर 19, इधर 12। इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा
हम देख रहे हैं कि सभी जो हमारी संख्याएं हैं सेम है, ना इधर गुणा करके कुछ लिखा गया है ना इधर लिखा गया है। तो ऐसी संख्याओं को या ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे करना है वो देखेंगे आप इसमें। तो इधर देखेंगे कि फिर हम क्या करेंगे, सभी को ऐसे कर एक बार जोड़ेंगे, लास्ट में इधर देखेंगे कितना आ रहा है, ऐसे जोड़ के रखेंगे, सभी को लास्ट में रखेंगे, या तो ऐसे नहीं रख रहे हैं फिर ऐसे जोड़ के उसको चेक करेंगे। तो हमने देखा कि इधर जब 14, 19 और इसको 12 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 14, 9, 2 11, 11 4 15, 15 की 5 हासिल 1, 1 2 3 1 4, यानी 45 आ रहा है। इनको भी जो देखेंगे, अब इनको जोड़ते हैं तो 18, 11 कितना हो जाएगा आपका, 8 1 9 और ये 29 आ जाएगा। 29 में जब 16 जोड़ेंगे तो ये भी आपका कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। तो इसमें भी आपको देखना है कि 13 और ये कितना हो जाएगा आपका, 13 5 18, 18 10 28, 28 में आप देखेंगे कितना जोड़ेंगे, 17 जोड़ेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 45। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 17, तो ये कितना हो जाएगा, 45। तो सभी को हम देख रहे हैं कि जोड़ने के बाद हमारा क्या आ रहा है, 45। हो सकता है ऐसे भी जोड़ने पे 45 आ रहा हो, ऐसे भी करके लास्ट में 45 आ रहा हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दोनों तरफ जोड़ने के बाद आ रहा है। जैसे शायद इस क्वेश्चन में ऐसे भी आप जोड़ेंगे तो भी 45 आ रहा है, ऐसे जोड़ेंगे तो भी 45 आ रहा है। जोड़ के एक बार देखते हैं, 4 3 7 और 7 8 7 15 की 5 हासिल 1, 1 2 3 1 4, 45। इसमें भी आप सभी को जोड़ेंगे तो इसमें भी 45 आपका आ रहा है। यानी इस प्रकार से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। आज मैंने कुछ टाइप इसके करवाए हैं, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।